नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पेडागोजी की क्लास रहेगी, लाइव क्लास है, सभी लोग जुड़ जाइएगा। जायसवाल सर आप सभी का, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का, सभी का वेलकम अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, पेडागोजी पार्ट नंबर ये 16 रहने वाला बाय जायसवाल सर। जी हाँ, इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले भी पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है और इस लाइव क्लास के माध्यम के बाद यहाँ पे आई बटन पे प्लेलिस्ट लगा दिया जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए लाइव क्लास शुरू है। टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, विथ एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। 20 में से जानते हैं आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है। तो सभी प्रत्येक भाई बहन गृहिणी यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी शिक्षक बंधु की बात करेंगे। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं और आपके फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं, जो पिछले पार्ट का हमारे मॉक क्वेश्चन था। तो निम्न में से जो है व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार क्या होता है? शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता या उपरोक्त सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, व्यक्तिगत विभिन्नता में जो आपका सबसे जो प्रकार कहलाता है वह आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता कुछ शारीरिक भिन्नता होती है, शारीरिक गठन के आधार पर भी होता है, मानसिक भिन्नता भी होती है, सभी को बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, कुछ संवेगात्मक भिन्नता भी होती है। यानी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इन तीनों में जो है व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार कहलाते हैं। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन हमारा मॉक क्वेश्चन था, बहुत ही सरल और इजीली पूछा गया था, लेकिन बहुत कम लोगों ने यहाँ पे कमेंट फीडबैक किया। दूसरा प्रश्न है आज की क्लास का कि व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण क्या है? वंशानुक्रम है, जाति प्रजाति देश आता है, आयु व बुद्धि आता है, लिंग या भेद आता है? सभी कमेंट कीजिए। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत जो हमारा कारण कहला जाता है, रीजन कहला जाता है, वह हमारा क्या कहला जाता है? तो वह हमारा वंशानुक्रम कहला जाता है। जी हाँ, व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे आधारभूत कारण हमारा वंशानुक्रम होता है। जीन्स होते हैं, हमारे चारों तरफ का इन्वायरमेंट होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर एक ही घर में दो बालक जन्मे हैं, एक ही माता पिता के दो संतान हैं, इनको इन्वायरमेंट या अलग दे दिया जाए, एक को हिंदी मीडियम में रखा जाए, एक को इंग्लिश मीडियम में रखा जाए, दोनों का इन्वायरमेंट अलग मिलेगा, या कह सकते हैं एक ऐसे अलग होम लैंग्वेज या अलग आपके परिवेश में रखा जाता है, अलग माहौल में रखा जाता है। एक अच्छी सोसाइटी है, कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा बैड जो सोसाइटी होती है उन पर रखा जाता है। तो अपनी अपनी जो है, अगर वो रखेंगे, भले ही उसके एक ही माता पिता की दोनों संतान है, लेकिन उसका इन्वायरमेंट बदल जाता है, उस व्यक्ति को, उस बालक को बदल देता है। इसलिए इन्वायरमेंट बच्चों को मिलना बहुत जरूरी है। शुरुआती दौर में अच्छा इन्वायरमेंट मिलना जरूरी है, यानी कि वातावरण। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, कौन से बुक की बात करेंगे? अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन बुक के राइटर कौन है? स्किनर है, क्रोएमक्रो है, टर्मन है या हविग हस्ट की बात करेंगे? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के जो लेखक कहला जाते हैं वह और कोई नहीं, हैविंग हस्ट की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। कोई भी किसी भी प्रश्न पर डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है? व्यक्तिगत, समायोजन, व्यक्तिगत विभिन्नता, प्रयोजनता या पद्धति की बात करेंगे। तो मनोशारीरिक असमताओं को क्या कहा जाता है? आप सभी लोग जानते हैं, लगभग पहचानते भी हैं, और वह आपका कौन है? थोड़ा थोड़ा पहचान गए हैं, थोड़ा थोड़ा भी आपको हिचक अंदर से आ रहा है, और ये हिचक आपको समाप्त करना है एग्जाम के पहले। व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करेंगे। मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है, उपयुक्त परिभाषा दी है।
यह स्टेटमेंट किसने दिया है, इस परिभाषा किसने दी है कि मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। ये परिभाषा कर्ट लेविन ने दी है, स्किनर ने दी है, जेम्स डेवर ने दी है, या इनमें से किसी ने नहीं दी है। तो मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। यह परिभाषा जो दी गई है आपके स्किनर के द्वारा दी गई। जी हाँ, BF स्किनर की बात करेंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो विभिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है बाहरी विभिन्नता, आंतरिक विभिन्नता, व्यक्तित्व कहलाती है, या उपयुक्त सभी कहलाता है। जहां पे हम उपयुक्त सभी देखते हैं मन में लालच लड्डू फूलता है, और ये लड्डू नुकसानदायक होता है। मीठा तो होता है लेकिन एग्जाम के लिए नुकसानदायक है। शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह हमारी बाहरी विभिन्नता कहलाती है। शारीरिक रूप से जो दिखाई देती है वह हमारी बाहरी विभिन्नता कहलाती है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं लेकिन वे अन्य योग्यताओं की वजह से समरूप नहीं है, ऐसे व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है, व्यक्तित्व कहलाती है, आंतरिक भिन्नता कहलाती है, या बाह्य भिन्नता कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं लेकिन वह अन्य योग्यताओं की वजह से समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत भिन्नता जो कहलाती है वह हमारी क्या कहलाती है? आप सभी लोग जानते हैं, ऐसी भिन्नता बाह्य भिन्नता कहलाती है। क्योंकि आपके प्रश्न पर ही उत्तर दे दिया गया है। बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है, जब बाह्य रूप से एक समान है तो उनकी योग्यता की दस में समरूप नहीं है, तो ऐसी व्यक्तिगत भिन्नता आपके बाह्य भिन्नता ही कहलाए। क्योंकि बाह्य रूप से समान है और उसी में भी योग्यता की दृष्टि से देखा जाए समरूप नहीं है, तो ये बाह्य भिन्नता हो जाएगी। क्या हम सही कह रहे हैं? सभी लोग बताइए, क्या यह प्रश्न सही कह रहा है आपका? बिल्कुल गलत कह रहा है। उत्तर आपका गलत है, क्योंकि उत्तर आपका आंतरिक विभिन्नता होनी चाहिए। क्योंकि बाह्य रूप से यानी शरीर रूप से तो ऑलरेडी वे समान है, एक समान दिख रहे हैं, जुड़वा दिख रहे हैं, लेकिन वे अन्य योग्यता की वजह से समरूप नहीं है, तो वह आंतरिक भिन्नता कहला जाएगी। ऐसी व्यक्तिगत भिन्नता क्या कहलाती है? आंतरिक भिन्नता कहलाती है। नोट कर लीजिएगा। तो प्रश्न को समझाने का हमने ऐसा किया है आपको, कैसे आपको रॉन्ग और राइट आंसर को चूज करना है, ऑप्शंस को चूज करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन बताना है कि दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन संभव है, व्यक्तिगत भिन्नता सार्वभौमिक होती है, या उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इनमें से जो सही कथन हमारा दिया गया है हम चूज कर चुके हैं, कलेक्ट कर चुके हैं। क्योंकि दो व्यक्ति समान नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन संभव है, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत भिन्नता सार्वभौमिक होती है, बिल्कुल सही बात है। अर्थात उपयुक्त सभी हमारे कथन सही दिए गए हैं, इसलिए नो डाउट बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, कक्षा में ऊंचा सुनने वाले तथा कमजोर नजर के छात्रों को बैठाना चाहिए। आगे की पंक्ति में, पंक्ति के पीछे की पंक्ति में, बीच की पंक्ति में, या अलग पंक्ति में बैठाना चाहिए। देखिए, आप शिक्षक हैं, आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग सोचिए कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा में ऊंचा सुनने वाले तथा कमजोर छात्रों के लिए आपको कहाँ पे बैठाना चाहिए? तो आपको आगे की पंक्ति में बैठाना चाहिए। ये बिल्कुल पेडागॉजी हमारा एजुकेशन सिस्टम कहता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को भिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर करने की आवश्यकता है और सुविधाओं पर उनकी पहुंच होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अपने विद्यालयों की व्यवस्था करना आपका लागत प्रभावी होती है। दोस्तों, समावेशी शिक्षा के पीछे जो मूल आधार हमारा यह होता है कि समाज में भिन्नता है, हम सभी जानते हैं, और विद्यालय को भिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की।
दोस्तों, एक बालक अपने विचारों एवं भावनाओं को प्रकट नहीं करता है तो वह किस श्रेणी में रखा जाएगा? मूर्ख, दमित, आक्रामक, स्वार्थी। जब आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें भी ऐसा प्रतीत होता है। ये बालक की जगह आप अगर अपने नाम रख के देखिए कि अगर आप अपने विचारों भावनाओं को कमेंट नहीं करते हैं, प्रकट नहीं करते हैं, तो आप किस श्रेणी पे रखा जाएंगे? आपको किस श्रेणी पर रखा जा सकता है? तो आपको दमित श्रेणी पर रखा जा सकता है। आप कमेंट क्यों नहीं करते हैं? आप ये लाइव चैट में आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, डरते हैं कि कहीं हमारा गलत ना हो जाए। अरे होने दीजिए, दो ही ऑप्शन होते हैं, एक सही होगा या गलत होगा। तो जब आप चूज नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, कमेंटेड नहीं होंगे, तो एग्जाम के पहले ये डर हमें दूर करना है आप सभी लोग। ठीक है, आप सभी में ये डर दूर करना है, और जिस दिन ये डर दूर हो जाएगा, एग्जाम में पता है आपका नाम पहले आ जाएगा। तो एक बालक अपने विचारों एवं भावनाओं को प्रकट नहीं करता, वह किस श्रेणी में रखा जाएगा? दमित श्रेणी में। वह भावना नहीं कर रहा, अपने आप को क्या दमित कर रहा है, बिल्कुल अंदर जो है आपके बैठाए हुए है। शेयर बिल्कुल नहीं कर रहा है, जैसे हम मैसेज शेयर करते हैं वैसे वो चीज़ें शेयर नहीं कर रहा है। जब आप शेयर नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। यह कथन फ्रेंसन का है, चाणलाके का है, शोनेल का है, या अरस्तू जी का है? दो नाम आपने पढ़ा होगा, फ्रेंसन और अरस्तू। जी हाँ, ये दो नाम आपके पढ़े हुए हैं, लेकिन चाणलाके, शोनेल आपने नहीं पढ़ा है। हो सकता है आपने पढ़ा भी हो, लेकिन स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, यह कथन स्टेटमेंट और किसी का नहीं, आपके अरस्तू जी का है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न कि व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, या उपरोक्त सभी में पाए जाते हैं। तो व्यक्तिगत भेद किस में पाए जाते हैं, सभी बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो व्यक्तिगत भेद आपके देखिए बुद्धि स्तर पर भी होता है, अभिवृत्ति पर होता है, और गतिवाही योग्यता पर भी होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये सभी प्रकार के व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। अगला व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं विचलनशीलता में, प्रतिमानता में, दोनों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, व्यक्तिगत भेद हम किस में पाते हैं? तो व्यक्तिगत भेद जो होता है हम विचलनशीलता में भी पाते हैं और प्रतिमानता भी में भी पाते हैं। इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन दिया गया कि ए और बी दोनों में हमें व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होना चाहिए। आपका क्या कमेंट है, आपका क्या रिएक्शन है, लाइव चैट के माध्यम से कमेंट अवश्य कीजिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? आपकी परिपक्वता, वंशानुक्रम, निर्देशन, या वातावरण की बात करेंगे, इन्वायरमेंट की बात करेंगे। दोस्तों, कौन सा आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण या रीजन नहीं होता है? नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण परिपक्वता होता है, वंशानुक्रम होता है, वातावरण होता है, लेकिन आपका निर्देशन नहीं होता है। जी हाँ, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण आपकी परिपक्वता हो सकती है, वंशानुक्रम होता है, जीन्स हो सकता है, आप जहाँ रह रहे हैं वातावरण हो सकता है, लेकिन निर्देशन जो है ये आपकी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण रीजन नहीं होती। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं। जब समावेशी शिक्षा का चैप्टर चल रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम आएगा तो आपको यह नहीं लिखा होगा कि इस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है, वो आपको समझना है। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, समावेशी शिक्षा द्वारा प्रावधान किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता थे एल थॉर्नडाइक, किलपैट्रिक, एलन पार्कहर्स्ट, या वाटसन की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के जो निर्माता माने जाते थे वह आपके कौन माने जाते थे? वह आपके किलपैट्रिक माने जाते थे। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है, डाल्टन, बिनेटिका, प्रोडक्ट मेथड, या प्ले मेथड। तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों में के लिए जो है कौन सी शिक्षा पद्धति दी है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो वह कहला जाती है डाल्टन प्लान। कौन सा कहला जाता है? डाल्टन प्लान कहला जाता है। शायद ये प्रश्न हम रिपीट भी कर रहे हैं, ये प्रश्न हम शायद कर चुके हैं। जी हाँ, कमेंट कीजिए सभी लोग, क्या यह प्रश्न हम कर चुके हैं
रिपीट हुआ है तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान दीजिएगा, हम पहले से बता चुके थे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संभावित प्रश्न ध्यान दीजिएगा। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यह विकास सिद्ध को दर्शाता है। ये प्रत्येक टीटी में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, चाहे एमपी टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, केवीएस एग्जाम हो, सभी में इस टाइप के प्रश्न पूछा जा रहा है और सभी का आंसर सेम होता है। सेम क्या होता है, प्रश्न को एक बार रिपीट करेंगे। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, एक जो है नाम दिया गया है, एक जल्दी सीख लेता है, एक जल्दी नहीं सीख पाता है। तो यह विकास हमें क्या दर्शा रहा है भाई, एक व्यक्ति जल्दी सीख लेता है, एक व्यक्ति नहीं सीख लेता। आप में से ही इन्हीं में से 20 में से किसी ने 10 क्वेश्चन किया होगा, 5 किया होगा, 12 किया होगा, 15 किया होगा, किसी ने 20 में से 20 कर लिया होगा। बहुत महानुभाव है, आप सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग भी जुड़े हुए हैं। तो इस एक अगर सीख रहा है जल्दी, एक नहीं सीख रहा है, तो इसका रीजन हमारा व्यक्तिगत भिन्नता ही है। उसका अपना IQ लेवल है, उसके अपने समझने की क्षमता अलग है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र क्या होता है? लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता, या ये सभी हो जाती हैं। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र आपका लिंग भेद भी है, शारीरिक रचना भी है और मानसिक योग्यता भी है, अर्थात ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आइए मॉक क्वेश्चन कर लेते हैं। आज के पेडागोजी की क्लास का मॉक क्वेश्चन क्या है कि थर्स्टन तथा लिंकन निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि से, अभिवृत्ति से, मूल्य से या व्यक्तित्व से? क्या है? थर्स्टन तथा लिंकट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल, व्यक्तित्व। ये आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। साथ ही साथ 20 प्रश्नों में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, 20 MCQs में से आपने कितना फीडबैक किया, आपको ये भी कमेंट करके बताना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। धन्यवाद सभी।